आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सब के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा। तक इनके मानदेय की बात करी है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि मुद्दे पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। आंगनबाड़ी बहनों, रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी आंगनबाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय के मामले में कुछ बात कही है सदन के पटल पर, उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि पर बयान दिया है उसकी सच्चाई भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। उसके बाद उनकी कही गई बातों का एनालिसिस भी करेंगे, सच्चाई का भी पता लगाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा का यह भाषण। एक बात मैं नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक थी और रसोइयों को मानदेय जो मिलता था वह मुश्किल से 500 रुपये से कम मिलता था। ये 3,72,000 जो रसोइया हैं, 8 घंटे एक तो उनकी सेवा नहीं होती है। आप लोगों ने दूसरा उनके साथ अन्याय ये किया कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा, मनमर्जी से चयन होता था, कोई मेरिट उसकी नहीं होती थी। ये हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया और 2022 में उनके मानदेय को हम लोगों ने न्यूनतम 2,000 रुपये तक किया है। ये हमारी सरकार ने किया है। आपके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, ये पैसा उनको 500 रुपये से भी कम मिलता था और उसमें भी चयन में भेदभाव होता था, चाहे वह आंगनबाड़ी का हो या रसोइया का। ये सभी बेहतरीन सेवा कर रही हैं और मैं सचमुच इनका सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि फील्ड लेवल में इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत बेहतरीन कार्य करके अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए बहुत अभिनंदनीय कार्य किया। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या आंगनबाड़ी सहायक हो, इन सब के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है। इन्हें टैबलेट से आच्छादित करने के साथ साथ इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी मिल सके। एक तो फिक्स मानदेय है और इसके अलावा अतिरिक्त भी इनकी इनकम हो सके, इसका प्रावधान भी किया गया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहुत अच्छा उसके माध्यम से पैसा कमाती हैं। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में, आपकी विधानसभा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई विधानसभा है, और आप इस बात को देखते होंगे कि हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। पंचायत सचिवालय का निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गांव को ही स्वावलंबी बना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार कर सके। वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है, वीसी सखी रखी गई है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, वह गांव के अंदर वित्तीय लेन देन का काम करती है। हमने 6 महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब उन बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वह अपना पैसा कमा रही है। आपके सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक 15-15.5 लाख रुपए से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है। यह कार्य उस पर निर्भर करता है और पंचायत सहायक को भी हमने ऐसे 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देते हैं। वह गांव में 6,000 रुपए तो फिक्स मानदेय प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल या अन्य सभी योजनाओं से संबंधित जिन योजनाओं का वह ऑनलाइन सर्विस वहां दे रहा है, प्रति सर्विस उसको 5 रुपए अतिरिक्त भी प्राप्त होता है।
तो अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो वह उसको बेहतरीन इंसेंटिव वहां मिल जाता है, जो उसके मानदेय और वेतन से बेहतरीन पैकेज होता है। और मुझे लगता है कि कार्य के साथ साथ अगर हम उनकी जवाबदेही तय करते हैं तो जनता को बेहतरीन सेवा दे पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी में भी व्यवस्था की, फिक्स मानदेय के साथ साथ हम उनको ऐसा इंसेंटिव देंगे कि उस इंसेंटिव के माध्यम से उनकी एक फिक्स पैकेज उनको उपलब्ध हो सके। आंगनबाड़ी में भी यही किया गया है और समय आने पर जब इसके बारे में आवश्यक होगा तो अवश्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि जिन लोगों ने बेहतरीन कार्य किया है उनको बेहतरीन मानदेय या उनको उस प्रकार का पैकेज भी प्राप्त हो। जब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहां ग्रामीण अंचल में जो काम करती है उनके लिए हम 4,500 तो देते ही हैं, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है तो हम प्रोत्साहन राशि भी उनको हम देते हैं। तो इस तरीके से हम हर समय को हम एक प्रोत्साहन राशि देते हैं। Rajni Patil. I would like to ask through you, sir. Is the government aware that the Anganwadi workers are not recognized as government employees and that their monthly honorarium ranging between 5,000 to 10,000 is significantly lower than the minimum wage in many states? Given that the low remuneration makes it difficult for them to meet their basic needs and affects their ability to fully dedicate themselves to the work. Does the government have any plans to increase their honorarium to provide them with employees' benefit? Additionally, what steps are being taken to address the frequent delays in the disbursement of their honorarium to ensure financial security? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है पूरे देश में हर जगह है और हमारी सहायिकाएं भी हैं और उनको हर सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। उनको हम उनको जो वेतन भत्ता होता है वो हम देते हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जो उनको आयुष्मान भारत से हमने जोड़ा गया है। और ऐसी जितनी भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम हमारी 18,000 हमारी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है। इसमें सभी जितनी भी हमारी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनको आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है, जीवन ज्योति से जोड़ा गया है। और जब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहां ग्रामीण अंचल में जो काम करती है उनके लिए हम 4,500 तो देते ही हैं, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है तो हम प्रोत्साहन राशि भी उनको हम देते हैं। तो इस तरीके से हम हर समय को हम एक प्रोत्साहन राशि